रिसेंटली दोस्तों बाबर आजम ने भाई साहब एक कैसा यूं कह ले स्टैट्स कायम कर दिया है, एक ऐसा रिकॉर्ड कायम कर दिया है कि जिस रेस में बाबर आजम ने आप अंदाज़ा करें किस किस को पीछे छोड़ा है। मोहम्मद रिजवान को, विराट कोहली को, केएल राहुल को, डिवॉन कॉनवॉय को। अच्छा, ये जो बाकी चार हैं ये आपको पता है T20 के कुल्हाड़े हैं, लेकिन ये रिकॉर्ड बाबर आजम ने T20 में अचीव किया है। और ये रिकॉर्ड क्या है, नोट कीजिएगा, हाईएस्ट बैटिंग एवरेज इन T20, ठीक है, मिनिमम 50 इनिंग्स की बात हो रही है। इसमें बाबर आजम टॉप पर हैं 277 इनिंग्स, ठीक है, 10,363 रन्स, 44.48 की बैटिंग एवरेज, 129.50 का स्ट्राइक रेट। उसके बाद सेकंड नंबर के ऊपर मोहम्मद रिजवान है, 226 इनिंग्स, 7,491 रन्स, 43.05 की बैटिंग एवरेज, 126.30 का स्ट्राइक रेट। अच्छा, उसके बाद तीसरे नंबर के ऊपर केएल राहुल है, 199 इनिंग्स, 7,066 रन्स, 42.31 की बैटिंग एवरेज, 135.83 का स्ट्राइक रेट। फिर डिवॉन कॉनवॉय हैं, 168 इनिंग्स, 5,665 रन्स, 41.96 की बैटिंग एवरेज, 128.69 का स्ट्राइक रेट। और इस लिस्ट में पाँचवें नंबर पर विराट कोहली हैं, 359 इनिंग्स, 11,994 रन्स, 41.21 की बैटिंग एवरेज, 133.42 का स्ट्राइक रेट। अच्छा, अब बाबर को निकाल करना, ये जो बाकी सारी चार कुल्हाड़े हैं, मैं इनके स्ट्राइक रेट्स देख रहा था। एवरेजेस में तो बाबर आजम ने इनको पीछे छोड़ दिया, बाबर आजम की 44 एवरेज है, बाकी इन सब की नीचे है, लेकिन इन सब के स्ट्राइक रेट्स भी बड़े मज़ेदार हैं। जैसे रिजवान का 126 है, केएल राहुल का 135 है, कॉनवॉय का 128 है और कोहली का 133 है। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस भी नहीं है, मतलब स्ट्राइक रेट्स में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। नॉर्मली बाबर आजम से रिलेटेड आपको पता है कि लोग यही कहते हैं कि इसका स्ट्राइक रेट नहीं है, इसका स्ट्राइक रेट नहीं है, ये अपना स्ट्राइक रेट बेहतर करे और ये वो सारा कुछ। लेकिन अब ये जो मैंने नाम देखे हैं स्ट्राइक रेट, तो इनका भी कोई बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रॉर्डिनरी नहीं है। इनफैक्ट अगर आप इनके कैरियर का भी देख लें तो भी आपको कोई बहुत ज़्यादा नहीं नज़र आता, और ये सारे कुल्हाड़े हैं। तो इसका मतलब है कि बाबर आजम के स्ट्राइक रेट वाला भी इतना मुद्दा नहीं है। बस बाबर आजम से ना सीधी सी बात है, साड़ है। कोई माने या ना माने, बुनियादी तौर पर बाबर आजम से साड़ है कि बाबर आजम की वजह से ना इन लोगों की जो फ़ैन फॉलोइंग है वो कम हो गई है, ठीक है। जैसे अगर आप पाकिस्तान की सियासत में इमरान खान का सारा सीन पार्ट देखते हैं ना, तो ये चीज़ आपको जिसे कहते हैं क्रिकेट के अंदर, वो बाबर आजम के साथ डिफ्लेक्ट करती हुई नज़र आती है। तो टोटल मैं आपको बताऊं दोस्तों, टोटल ये कहानी है, इसके अलावा और कोई सीन नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ वो फ़ैन फॉलोइंग का चक्कर है, क्योंकि बाबर आजम के जो नंबर्स हैं वो एक्स्ट्रॉर्डिनरी हैं। अब मैं आपको बाबर आजम के PSL के नंबर बताता हूँ। 8 मैचेस, 8 इनिंग्स, एक मरतबा नॉट आउट रहे हैं जिसमें उन्होंने सेंचुरी की थी। अच्छा, बाबर आजम के सर 447 रन हो चुके हैं, PSL में हाईएस्ट हैं, ठीक है। बाकी जितने भी रन मेकर्स हैं वो सारे बाबर आजम से नीचे हैं। 450 ऑलमोस्ट रन होने वाले हैं, 111 हाईएस्ट है। अच्छा, 63.85 की बैटिंग एवरेज है बाबर आजम की। और बाबर आजम का स्ट्राइक रेट अब सुने, 154.67, अनबिलीवेबल, कोई सोच भी नहीं सकता बाबर आजम का स्ट्राइक रेट 150 प्लस का। लेकिन वो 150 प्लस का स्ट्राइक रेट करना शुरू हो गया है, उसको समझ आ गई है। हालांकि बाबर आजम अभी भी बहुत ज़्यादा छक्के कोई नहीं मार रहा, लेकिन उसने कोड क्रैक कर लिया कि छक्के मारे बगैर भी स्ट्राइक रेट कैसे आप ज़्यादा रख सकते हैं। और वो है कि एक तो चौके ज़्यादा मारो और सिंगल्स डबल्स ये दबा कर लो। ये सिंपल सी कहानी है बाबर आजम की। अच्छा, 100 है बाबर आजम की, 4 50s हैं PSL के अंदर, ठीक है। 0 पर एक दफ़ा आउट हुए हैं वो, 51 उन्होंने चौके मारे हैं और 10 उन्होंने छक्के मारे हैं। और मैं अभी जो बाकी जो जितने भी नीचे नंबर्स हैं वो देख रहा हूँ और मैं हैरान हो रहा हूँ कि बाबर आजम के चौके सबसे ज़्यादा हैं। बाबर आजम के करीब तरीन अगर किसी ने चौके मारे हैं ना PSL के अंदर, तो वो मोहम्मद रिजवान नहीं, हेंड्रिक्स हैं। हेंड्रिक्स ने 34 चौके मारे हैं, बाबर आजम के 51 हैं, यानी कि बाबर आजम के 17 चौके अभी भी ज़्यादा हैं। अच्छा, बाबर आजम के छक्के सिर्फ 10 हैं और बाकियों के छक्के वैसे ज़्यादा हैं। जैसे डुसॉन, उसके 16 छक्के हैं, रिजवान ने भी 10 छक्के मारे हैं, साइम अयूब उसके 17 छक्के हैं, बाबर आजम का ही ओपनिंग पार्टनर है उनकी टीम में। तो आपको पता लग जाता है कि बाबर आजम ना अपनी स्ट्राइक रेट को मेंटेन करने के लिए छक्के कम, चौकों के ऊपर ज़्यादा कंसंट्रेट कर रहे हैं और रनिंग बिटवीन द विकेट्स। अच्छा, ये जो बाबर आजम के अंदर आपको चेंज नज़र आता है ना, ये एवरेज तो थी लेकिन स्ट्राइक रेट को मेंटेन करने का, ये आपको नज़र आता है न्यूजीलैंड की सीरीज़ से ऑनवर्ड्स, क्योंकि न्यूजीलैंड की सीरीज़ में बाबर आजम वाज द सेकंड हाईएस्ट रन गेटर, डिस्पाइट द फैक्ट कि 2 मैचेस में वो फेल हो गए थे।
3 मैचेस में 3 50 मारी, 300 तीनों 50 जो हैं 150, 155, 160 के स्ट्राइक रेट से थी। आखिरी 2 मैचेस में बाबर आजम चले नहीं। इसके बावजूद बाबर आजम ने 5 मैचेस में टोटल 213 रन बनाए थे उस सीरीज़ में। और बाबर आजम का जो स्ट्राइक रेट था वो था सर 142 विद 42.6 की बैटिंग एवरेज। फिन एलन, इसने सबसे ज़्यादा रन बनाए थे और इसने किए थे 275। ठीक है, यानी कि बाबर आजम से इसने तकरीबन आप यूँ कह लें कि 62 रन, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 62 रन ये ज़्यादा था। और ये बाबर आजम के लिए 62 रन एक इनिंग्स की मार थी। अगर वो आखिरी 2 मैचेस में से किसी भी एक मैच में चल पड़ता तो बाबर आजम इस सीरीज़ में भी हाईएस्ट रन गेटर हो सकता था। अच्छा, एक और आपको मज़े की बात बताऊं कि मैं चूँकि दोनों का देख रहा हूँ ना, अब देखें फिल एलन और बाबर आजम का मुकाबला चेक करें। उस एलन ने 20 चौके मारे हैं उस सीरीज़ में, बाबर आजम ने 24 चौके मारे हैं। अच्छा, एलन ने छक्के 25 मारे हैं, बाबर आजम के छक्के सिर्फ 6 हैं। लेकिन इसके बावजूद बाबर आजम ने 142 की जो स्ट्राइक रेट्स है वो मेंटेन किया है। फिल एलन की तो गेम ही डिफरेंट है ना। फिल एलन तो वो तो आपको पता है वो तो सिक्सर मशीन है। उसका तो 192 का 195 का स्ट्राइक रेट था उसका इस सीरीज़ में। तो बाबर आजम इज़ वर्किंग ऑन ऑल दीज थिंग्स। अभी उसको थोड़ा सा ज़रा टाइम लगेगा, मज़ीद बेहतर हो जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।